हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के टॉपिक में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोगों की डिमांड पर लेकर आया हूं। आप लोगों के कमेंट्स आए थे कि सर क्लॉज बता दीजिए, तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज आपका टॉपिक क्लॉज क्लियर करता हूं। इनमें ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन बहुत सिंपल टॉपिक है, आप लोग अच्छी तरह से इसमें समझ में आएंगे। और अगर इससे रिलेटेड अगर कोई चीज़ है और पहले की वीडियो आपको देखनी है तो यहाँ पर प्लेलिस्ट दे रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे सीक्वेंस या वीडियो को देख सकते हो जो आपको बेहतर समझ में आएगी। तो टॉपिक है हमारा क्लॉज, इसको सही तरह से समझेंगे, 1 to 1 चीज़ों को क्लियर करेंगे। तो आज मैं आपका इसका फंडामेंटल पूरा क्लियर कर दूंगा। आपको क्लॉज में आने वाले समय में, यानी जिस वीडियो को आप कंप्लीट देख लेंगे तो उसमें कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। और एंड में मैं एक आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे क्लॉज एक चुटकी में पहचान सकते हो कि आप क्लॉज होता क्या है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने अभी स्किप कर दिया तो ये क्लॉज का टॉपिक आपका अधूरा रह जाएगा, और जो मैं एंड में एक ट्रिक बताऊंगा ना क्लॉज छांटने की, वो आपकी रह जाएगी। तो प्लीज देखिए सभी लोग। तो सबसे पहले हम क्लॉज को समझते हैं। क्लॉज को हिंदी में कहते हैं उपवाक्य। क्लॉज को हम कहते हैं उपवाक्य। क्लॉज आप कुछ नहीं, बस एक जो वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को कहते हैं। क्लॉज क्या होता है? एक सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, उसी को हम क्लॉज कहते हैं। देख लीजिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, है ना, जो एक सब्जेक्ट और वर्ब रखता है उसी को हम क्लॉज कहते हैं। और क्लॉज मतलब अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अगर एक वर्ड है उसको क्लॉज नहीं कहेंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्लॉज कहेंगे, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा। क्लियर है? तो मैंने कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं, इन सेंटेंसेस से पहले मैं आपको क्लॉज के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं जिससे आपको क्लियर होगा। देखिए, अगर मैं क्लॉज की बात करूं तो एक ये कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होगा, ये कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, है ना। सबसे पहला एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होगा। दूसरा, क्लॉज में सेंस होगा, इसका खुद का एक सब्जेक्ट होगा, खुद की एक वर्ब होगी, यानी ये सब्जेक्ट भी रखेगा और वर्ब भी रखेगा, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होगा, सेंस होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी। कंप्लीट मीनिंग की बात करते हैं हम लोग। कंप्लीट मीनिंग है इसका, इसमें दो चीजें आएंगी। इसका कंप्लीट मीनिंग हो भी सकता है और नहीं भी। ध्यान दीजिएगा कि क्लॉज में आपका कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होगा, सेंस होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा। कंप्लीट मीनिंग हो भी सकता है और नहीं भी। ये दो सेंटेंस पर डिपेंड करता है, इसे जिसे हम क्लॉज कहते हैं। क्लॉज की डेफिनेशन इस तरीके से आप लोग कर सकते हो, जिसमें मैंने आप लोगों को बता दिया। अब कंप्लीट मीनिंग की बात करते हैं तो कंप्लीट मीनिंग हो भी सकता है और नहीं भी। हम इसको डिटेल में समझेंगे इन सेंटेंसेस के माध्यम से। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं। पहला सेंटेंस दे रखा है, यू वर्क हार्ड। यू वर्क हार्ड, तुम कठिन परिश्रम करते हो। तो देखिए, ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरी वर्ब है। ये आई लाइक पेंटिंग, ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरी वर्ब है। आई रीच्ड द होम, यहां पर ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरी वर्ब है। ही इज पुअर, ही मेरा सब्जेक्ट है, इज मेरी वर्ब है। शी लिव्स, शी मेरा क्या है? सब्जेक्ट है, लिव्स मेरा वर्ब है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन मेरा सब्जेक्ट है और राइजेस मेरी वर्ब है। कहने का मतलब है, जहां पर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, अर्थ निकले या ना निकले, जहां पर वर्ब और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन मिल जाए वो क्लॉज होगा। क्या होगा? क्लॉज होगा। एक सेंटेंस दे रखा है, अगर वो सेंटेंस है तो उसके बाद फुल स्टॉप लगा होगा, और उस एक सेंटेंस में 2 क्लॉज हो सकते हैं, 3 क्लॉज हो सकते हैं, 1 क्लॉज हो सकता है। यानी एक सेंटेंस में कम से कम 1 क्लॉज तो आपको मिलेगा, क्योंकि सेंटेंस होगा तो उसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब मिलेगा, है ना। सेंटेंस का मतलब होता है कंप्लीट मीनिंग। सेंटेंस का मतलब होता है कंप्लीट मीनिंग, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट मीनिंग, एक कंप्लीट मीनिंग देता है। और क्लॉज क्या है? कंप्लीट मीनिंग दे भी सकता है और नहीं भी। तो हम लोग ये सेंटेंस दे रखे हैं,
इस सेंटेंस में आपको दे रखा है एक सब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो ये मैं क्लॉज कह सकता हूं, क्लॉज कह सकता हूं। अब आपको पता है कि ये मीनिंग कंप्लीट दे रहे हैं, आपको मैंने बताया कंप्लीट मीनिंग हो सकता है और नहीं भी। तो यहां पर क्या, यू वर्क हार्ड, तुम कड़ी मेहनत करते हो, कंप्लीट मीनिंग है। मैंने कहा आई लाइक पेंटिंग, मैं पेंटिंग पसंद करता हूं, कंप्लीट मीनिंग है। दूसरा दे रखा है आई रीच्ड होम, मैं घर पहुंच गया, मैं घर गया, तो इसका मतलब क्या है, कंप्लीट मीनिंग है, मैं घर पहुंच गया। ही इज पुअर, वह गरीब है, कंप्लीट मीनिंग है, वह गरीब है, कंप्लीट मीनिंग है। शी लिव्स, वह रहती है, वह रहती है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है ना, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब यहां पर बात आती है कि ये सभी कंप्लीट मीनिंग दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, इनका सभी का अपने में पूरा कंप्लीट अर्थ है, लेकिन इनके साथ अगर मैं कुछ जोड़ दूं तो आपको इनकम्प्लीट मीनिंग लगेगा। देखो कैसे, अगर इस सेंटेंस के साथ यू वर्क हार्ड, इससे पहले मैंने एक कंजंक्शन जोड़ दिया, इफ, क्या जोड़ दिया, इफ। दूसरे के साथ मैंने जोड़ दिया आई लाइक पेंटिंग बिकॉज, इसके साथ जोड़ दिया बिकॉज। आई रीच द होम, इसके साथ जोड़ दिया बिफोर। ही इज पुअर, इसके साथ जोड़ दिया मैंने ऑल्दो। शी लिव्स, इसके साथ जोड़ दिया वेयर। द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसके साथ जोड़ दिया मैंने दैट। अब आपको मैंने इसमें कुछ कंजंक्शंस जोड़ दिए, है ना, तो देखिए इसके मैंने इनको जोड़ने से इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं निकलेगा। अब देखिए पहला सेंटेंस देखिए, इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कड़ी मेहनत करते हो, अगर तुम कड़ी मेहनत करते हो, तो अब इसका मीनिंग इनकम्प्लीट है, इसका मीनिंग इनकम्प्लीट है। अगर तुम कड़ी मेहनत करते हो तो क्या होगा, तो क्या होगा, मीनिंग अधूरा है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि इसका मीनिंग कंप्लीट हो भी सकता है और नहीं भी। तो अब तक इनको हटाने के बाद अगर ये नहीं थे, ये वाले कंजंक्शन नहीं थे, तो क्या था, कंप्लीट मीनिंग निकल रहा था, लेकिन इनको जोड़ते ही इसका मीनिंग इनकम्प्लीट निकल रहा है। बिकॉज आई लाइक पेंटिंग, क्योंकि मैं पेंटिंग पसंद करता हूं, क्योंकि मैं पेंटिंग पसंद करता हूं, इसका मतलब है कि ये चीजें कुछ और कहना चाह रही हैं, ये सेंटेंस कुछ और कहना चाह रहे हैं, कुछ और रिक्वायरमेंट है इस सेंटेंस की। मैंने कहा बिफोर आई रीच द होम, मेरे घर पहुंचने से पहले, मेरे घर पहुंचने से पहले क्या क्या हुआ, मेरे घर पहुंचने से पहले, सेंटेंस इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, इनकम्प्लीट मीनिंग है सेंटेंस में। नेक्स्ट देखिए, ऑल्दो, यद्यपि ही इज पुअर, हालांकि वो गरीब है, तो गरीब है, तो अगर मैं कहूं ही इज पुअर, सेंटेंस कंप्लीट है, लेकिन मैंने कहा यदि भी वो गरीब है, हालांकि वो गरीब है, तो क्या, तो ये सेंटेंस इनकम्प्लीट बन जाएगा। वेयर शी लिव्स, जहां वो रहती है, जहां वो रहती है, तो इसका मतलब जहां वो रहती है, इसका मतलब और कुछ कहना चाह रहा हूं, ये भी इनकम्प्लीट है। दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि सूरज पूरब में निकलता है, कि सूरज पूरब में निकलता है, इनकम्प्लीट सेंटेंस है, अपने में कंप्लीट नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जिस सेंटेंस के साथ हमारा कोई स्टार्टिंग में कंजंक्शन जुड़ा होता है, क्या जुड़ा होता है, कंजंक्शन जुड़ा होता है ना, तो आप लोग क्या करेंगे, वो सेंटेंस इनकम्प्लीट माना जाता है, वो कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि वो कुछ और रिक्वायरमेंट करता है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी भी क्लॉज की बात होगी तो उसका जो मीनिंग है कंप्लीट होगा और नहीं भी होगा। अगर मीनिंग कंप्लीट होगा तो इस कंप्लीट मीनिंग को हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल क्लॉज। क्या कहेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज। इसको ही हम कहते हैं मेन क्लॉज, मेन क्लॉज। इसको ही हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। ध्यान रखिएगा, जिसका खुद में मीनिंग कंप्लीट होगा वो मेन क्लॉज होगा,
प्रिंसिपल क्लॉज होगा और इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, क्योंकि उसको किसी और की जरूरत नहीं है, वो खुद में इंडिपेंडेंट है। समझ लीजिए, जिसका मीनिंग कंप्लीट होगा वो प्रिंसिपल क्लॉज होगा, मेन क्लॉज होगा और इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। लेकिन जिसका मीनिंग कंप्लीट नहीं है, जिसका मीनिंग कंप्लीट नहीं है, वो क्या कहलाएगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। इसको हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब होता है किसी पर आश्रित होना, जो खुद का काम नहीं करता, वो जो उसे किसी और सेंटेंस की जरूरत है अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए, अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, उसको किसी दूसरे सेंटेंस की रिक्वायरमेंट है, जिसे बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। क्लियर है? तो मैंने आपको बता दिया कि प्रिंसिपल क्लॉज कह दीजिए, या आप मेन क्लॉज कह दीजिए, या आप इंडिपेंडेंट क्लॉज कह दीजिए। जिसका मीनिंग नहीं निकलता है उसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कह सकते हो, या क्या कह सकते हो आप? डिपेंडेंट क्लॉज। तो हम इस तरीके से सेंटेंस में यह कह सकते हैं कि ये जितने भी हैं मेरे, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं। अगर मैं इनको हटा दूं, ये वाले जो कंजंक्शन मैंने आपके सामने जोड़े हैं इन सेंटेंस में, अगर मैं इनको हटा दूं तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। लेकिन अगर मैंने ये सभी मैंने इनके साथ जोड़ दिए तो ये क्या बन जाएगा? ये डिपेंडेंट क्लॉज बन जाएगा, या ये सबऑर्डिनेट क्लॉज बन जाएगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्यों बनेगा? क्योंकि इसको किसी और सेंटेंस की रिक्वायरमेंट है, इसलिए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसलिए डिपेंडेंट क्लॉज है। इस समय अगर आपसे कोई पूछे ये कौन सा क्लॉज है, मैं पूछता हूं इफ यू वर्क हार्ड कौन सा क्लॉज है, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि इसे कुछ और रिक्वायरमेंट है। अब मैं सेंटेंस को कंप्लीट करूंगा तो देखिए, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, है ना। मैंने कहा बिकॉज आई लाइक पेंटिंग, क्योंकि मुझे पेंटिंग पसंद है ना, क्योंकि मुझे पेंटिंग पसंद है, तो इसका मतलब है इसकी रिक्वायरमेंट और है। तो मैं आप लोगों को इस सेंटेंस के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज सब मिलकर कैसे बनते हैं। आप लोग कह सकते हो कि क्लॉज दो तरीके के होते हैं, यानी दो प्रकार के होते हैं क्लॉज, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। क्लॉज हमेशा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। इंडिपेंडेंट जो खुद में पूरा मीनिंग देगा, खुद में पूरा अर्थ देगा, लेकिन डिपेंडेंट पूरा अर्थ नहीं देगा, उसका सेंस तो होगा, लेकिन डिपेंडेंट किसी इंडिपेंडेंट सेंटेंस पर आधारित होगा, जो इंडिपेंडेंट होगा क्लॉज उस पर आधारित होगा। तो इनको मैं आपको समझाता हूं एक एक करके। तो पहले सेंटेंस को देखिए, तुमसे कहा इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम करते हो, यू विल पास। अब क्या हुआ? अगर तुम कड़ी मेहनत करते हो तो तुम पास हो जाओगे। कहने का मतलब है, अब इसका मीनिंग निकला ना, अगर तुम कड़ी मेहनत करते हो तो क्या हो जाओगे? तुम पास हो जाओगे। तो देखिए यहां पर दो, एक सेंटेंस, एक क्लॉज ये रहा और एक क्लॉज ये रहा। इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट है और वर्ब है, इसमें दो क्लॉज है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये पूरा यहां से यहां तक इसमें सेंटेंस कितने हैं, तो सेंटेंस एक है। क्यों है? क्योंकि फुल स्टॉप यहां लगा हुआ है, सेंटेंस एक है। मैंने अभी आपको बताया था कि एक सेंटेंस में दो क्लॉज हो सकते हैं, एक क्लॉज हो सकते हैं, तीन क्लॉज हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है? सेंटेंस तो एक है लेकिन क्लॉज दो हैं। क्लॉज कितने हैं? दो हैं। अगर मैं आपसे यह कहूं कि यू विल पास, तुम पास हो जाओगे, तो यह है मेरा इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज, या आप इसे कह सकते हो प्रिंसिपल क्लॉज। आप इसे कह सकते हो प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। और ये वाला क्या है? ये किस पर आश्रित है? इस वाले पर। यानी अगर आप इस काम को करते हो तो काम पास हो गए, अगर आप मेहनत करते हो तो ही पास हो गए। तो ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं? डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, या आप इसे बोल सकते हो सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज, आप इसे या तो डिपेंडेंट क्लॉज बोल सकते हो या सबऑर्डिनेट क्लॉज बोल सकते हो, ठीक है।
दूसरा सेंटेंस देखिए, बिकॉज आई लाइक पेंटिंग। बिकॉज आई लाइक पेंटिंग, क्योंकि मैं पेंटिंग पसंद करता हूं। इसका मतलब इस सेंटेंस को कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर मैं इस सेंटेंस को कंप्लीट करूंगा तो यहां पर सेंटेंस को कंप्लीट करूंगा मैं कॉमा लगाकर, आई पेंट। आई पेंट, आई पेंट बिकॉज आई लाइक पेंटिंग। अब सेंटेंस कंप्लीट है। अब क्या है, सेंटेंस कंप्लीट है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये सेंटेंस कितने, तो सेंटेंस तो एक ही है। क्लॉज कितने, क्लॉज दो है। सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब। तो ये कौन सा, आई पेंट, मैं पेंट करता हूं, पेंट करता हूं, है ना। तो इसका मतलब है ये मेरा कौन सा है, ये मेरा प्रिंसिपल क्लॉज है। ये क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। प्रिंसिपल क्लॉज, यहां से आप इंडिपेंडेंट क्लॉज कह सकते हो। और ये कौन सा है, डिपेंडेंट क्लॉज। ऐसे ही मैंने कहा बिफोर आई रीच द होम, मेरे घर पहुंचने से पहले क्या हुआ, फादर केम। तो मैंने कहा यहां पर माई फादर लेफ्ट, माई फादर लेफ्ट बिफोर आई रीच द होम। मेरे पापा चले गए मेरे घर पहुंचने से पहले। तो ये सेंटेंस यहां पर कंप्लीट होता है, यहां पर ये सेंटेंस कंप्लीट होता है, माई फादर लेफ्ट बिफोर आई रीच द होम। तो ये जो सेंटेंस है ना, ये मेरा क्या है, इंडिपेंडेंट है। क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और ये क्या है, मेरा डिपेंडेंट क्लॉज है। ऐसे ही मैंने कहा ऑल्दो, हालांकि ही इज पुअर, हालांकि वो गरीब है, कॉमा लगा के लिख दीजिए, ही इज ऑनेस्ट। हालांकि वो गरीब है फिर भी क्या है, ईमानदार है। हालांकि वो गरीब है फिर भी ईमानदार है। ऑल्दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, हालांकि वो गरीब है फिर भी ईमानदार है। सेंटेंस एक है, क्लॉज दो हैं, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब। और ये कौन सा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और ये वाला कौन सा है, प्रिंसिपल क्लॉज है, जिसे इंडिपेंडेंट क्लॉज बोल सकते हो, मेन क्लॉज बोल सकते हो। नेक्स्ट देखिए, वेयर सी लिव्स, जहां वो रहती है। इसका मतलब है आई नो, यहां पर मैं लेता हूं आई नो, मैं जानता हूं, वेयर सी लिव्स, जहां वो रहती है। आई नो द प्लेस, अगर आप ऐसे ले सकते हो, आई नो द प्लेस, मैं उस स्थान को जानता हूं जहां वो रहती है। तो आई नो द प्लेस, मैं क्या जानता हूं, उस जगह को जानता हूं जहां पर वो रहती है। आई नो द प्लेस वेयर सी लिव्स। अब आपसे कोई पूछे आई नो द प्लेस वेयर सी लिव्स, ये सेंटेंस एक है, क्लॉज दो हैं। आई नो द प्लेस, मुझे उस स्थान के बारे में पता है जहां पर वो रहती है। तो आई नो द प्लेस का मतलब है ये मेरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और क्या कहते हैं, वेयर सी लिव्स, जहां वो रहती है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो आप लोग इस तरीके से पता लगते हैं। अगर आपसे कोई ये कहता है कि किसी भी पैराग्राफ को है या किसी भी स्टोरी में आपसे कोई ये कहता है कि इसमें सेंटेंसेस फाइंड करिए, सेंटेंसेस फाइंड करिए, तो आप उसके फुल स्टॉप गिन लीजिए, उसके फुल स्टॉप को गिन लीजिए। जितने फुल स्टॉप होंगे सेंटेंस उतने ही होंगे। अगर आपको ये कहता है कि इसमें क्लॉज काउंट करिए, तो आप वर्ब को गिन लीजिए, जितनी वर्ब होंगी उतने ही क्लॉज होंगे। सीधी सी ट्रिक है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहां पर देखिए नेक्स्ट, दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, है ना। क्या मतलब इसका, कि सूरज पूरब में निकलता है। क्या है, सूरज पूरब में निकलता है। तो क्या करेंगे हम, एवरीवन नोज, एवरीवन नोज, हर कोई जानता है, दैट कि द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो एवरीवन नोज, हर किसी को पता है, हर किसी को पता है। या इट्स ट्रू, यह सत्य है, यह सत्य है। तो यहां पर एवरीवन नोज का मतलब क्या हुआ, ये एक मेरा क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये एक प्रिंसिपल क्लॉज है, यह एक मेन क्लॉज है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, कि सूरज पूरब में निकलता है।
ये मेरा सबऑर्डिनेट क्लॉज है या डिपेंडेंट क्लॉज है। तो मैंने आप लोगों को ये क्लॉज का फंडामेंटल पूरा समझा दिया, आप लोगों को क्लॉज किस तरीके से होते हैं। अगर किसी चीज में मैंने आपको बता दिया कि कोई सेंटेंस दे रखा है, तो आप देख लीजिए वर्ब और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन तो है, तो वो सेंटेंस हो या ना हो, क्लॉज तो है, वो क्लॉज तो है, क्योंकि सेंटेंस का मतलब होता है कंप्लीट मीनिंग। सेंटेंस का मतलब होता है कंप्लीट मीनिंग। अब जैसे मैं आपसे कहूं आई फ्लाई, मैं उड़ाता हूं, आई फ्लाई, मैं उड़ाता हूं, आपने कहा ये इनकम्प्लीट मीनिंग है, आप इससे कहें ये सेंटेंस है। भाई सेंटेंस तो कंप्लीट मीनिंग देता है, सेंटेंस तो कंप्लीट मीनिंग देता है, तो ये सेंटेंस नहीं है, लेकिन क्लॉज है। क्लॉज कंप्लीट मीनिंग दे भी सकता है और नहीं भी। अगर मैं आपसे ये कहता हूं द बेबी स्लीप्स, बच्चा सोता है, या आप यहां पर ये कह लीजिए, मैं इसको इरेज करता हूं थोड़ा सा, देखो आप यहां पर ये कह लीजिए द बेबी इज स्लीपिंग, द बेबी इज स्लीपिंग। तो देखिए ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरी वर्ब है। आप ये कहिए कि एक सेंटेंस है, आप कहेंगे हाँ, क्योंकि इसका कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है, बच्चा सो रहा है, इसका कंप्लीट मीनिंग है, इसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये कंप्लीट मीनिंग है। आप अगर कहेंगे ये सेंटेंस है, तो आप कह दीजिए हाँ सेंटेंस है। क्या ये क्लॉज है? बिल्कुल क्लॉज है, क्योंकि भाई इनकम्प्लीट मीनिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आप लोग यहां पर ध्यान दीजिए, ऐसा होता है कि क्लॉज के बारे में अगर बात कही जाए तो क्लॉज जो होता है ना, वो कंप्लीट और इनकम्प्लीट, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट एक साथ आते हैं। क्लॉज तभी होगा, क्लॉज तभी होगा जब एक सेंटेंस में कुछ चीज सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों एक साथ दे रखी होंगी, क्लॉज अधिकतर तभी माना जाता है। बात क्लियर है? तो क्लॉज के बारे में मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए क्लॉज डिफरेंट टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बता दिया। क्लॉज दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्लॉज डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, है ना, प्रिंसिपल क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसके अब क्लॉज जो होते हैं ना, वो क्लॉज के टाइप होते हैं। देखिए क्लॉज होता है एक नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। दोबारा समझ लीजिए, क्लॉज क्या होता है? नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। क्लियर? तो अब मैं नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब की सारी डिटेल्स को पढ़ाऊंगा और लेकर आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। जब तक बने रहिए, इस टॉपिक को क्लियर करिए, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए और सब्सक्राइब करिए। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि आपको वो जो वीडियो आए ना इसके बाद वो आपको मिल जाए। थैंक यू, बने रहिए। हैव अ नाइस डे।